आप सबों को फिर से एक बार गुड इवनिंग। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। आपका इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर में स्वागत है। तो आज हम लोग स्मार्ट ग्रिड स्टार्ट करने वाले हैं। ये तुम लोग का इलेक्टिव 4 में है ना? नहीं, इलेक्टिव 2 में। इलेक्टिव 2 का एक सब्जेक्ट है। और मुझे पिछले क्लास में तुम लोग को बता चुके थे कि तुम्हें स्मार्ट ग्रिड क्यों चूज करना चाहिए। इसके बावजूद आज थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं क्यों। अब जो नया जमाना आने वाला है, नया जमाना आने वाला है, स्मार्ट ग्रिड का आने वाला है। हालांकि विदेशों में ये कार्य शुरू हो चुका है, बहुत चीजें स्मार्ट ग्रिड आ चुकी हैं, लेकिन इंडिया में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जोरों से काम चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, और ये एक नया एरिया है। अच्छा खासा काम शुरू हो रहा है। उनमें से एक IIT कानपुर इस पे अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इसीलिए अगला जो तुम लोग का युग आने वाला है, इसी का आने वाला है, स्मार्ट ग्रिड का। नॉर्मल जो ग्रिड है इस पर कोई काम नहीं आने वाला है। तो आगे जब तक तुम्हारे पास स्मार्ट ग्रिड का नॉलेज नहीं होगा तो तुमको इलेक्ट्रिकल एरिया में काम करने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। एक व्यक्ति है जिसको स्मार्ट ग्रिड का पूरा जानकारी होगा और एक नॉर्मल है जिसको नहीं पता, तो वो लोग हो सकता है स्मार्ट ग्रिड का जानकारी रखने वाला को अपने यहाँ हायर करेंगे। दूसरा, ये पावर सिस्टम का ही एक प्रकार का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है पावर सिस्टम का। मतलब तुम लोग पावर सिस्टम पढ़ चुके हो तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या जो लोग नहीं पढ़े हो तो यहाँ इतना कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा कि पावर सिस्टम की बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। यहाँ तक कि तुम लोग का फॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट अच्छा से स्मार्ट ग्रिड में कवर कर दिया जाएगा। तीसरा, सिलेबस। इसका बहुत ही छोटा सिलेबस है जो इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग और हम लोग सब मिलके तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। और चौथा, इसमें ना जो क्वेश्चन आते हैं लिमिटेड आते हैं। मैं पहले ही तुम लोग को गेस कर दूंगा, वही आधे मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे जो तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर भी जीपी सिमडेगा के स्टूडेंट का यदि एवरेज देखोगे, सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में था तो स्मार्ट ग्रेड था। यहाँ तक कि 94 तक ऑफलाइन में लड़का स्कोर करके आया, तो समझ सकते हो कि मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग के सीनियर लोग का रिजल्ट देखोगे तो तुमको दिख जाएगा, बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो ऑफलाइन एग्जाम में 94 अपने आप में मायने रखता है। रखता है कि नहीं? वो भी इसमें हम लोग 1 या 2 नंबर कटा हुआ है जो उनका उसका 20 आउट ऑफ 20 नहीं नहीं देने के लिए बोला गया था। इसलिए मतलब ये रिटर्न में, रिटर्न तुम लोग का कितने का होता है? 80 का ना? तो समझ लेना ये लोग 2 नंबर यहाँ से कट गए और 4 नंबर यहाँ से, मतलब 76 ये लोग यहाँ से। आवाज नहीं आ रहा है? वॉइस क्लियर है या किसी को डाउट है? आवाज में कोई दिक्कत है क्या?
वेलकम बैक। थोड़ा सा इंटरनेट का कोई इशू हो गया था। अभी आवाज सही है? वेरी गुड। कहाँ तक तुम लोग सुन लिया था? हम्म। अच्छा, लिमिटेड क्वेश्चन तक। तुम लोग अभी तक ज्वाइन हो ही रहे? आ रहा है। हम्म। तुम लोग हम लोग बात कर रहे थे लिमिटेड क्वेश्चन तक। अच्छा, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर से एक बार हम बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग क्यों लोगे। पहला, ये बर्निंग टॉपिक है, इसकी जानकारी रखोगे तुम हर जगह सेफ रहोगे। हर जगह एज ए मतलब होता है ना, हीरो बनने का चांसेस मिल सकता है तुमको, कहीं भी कंपनी में हो कहीं भी। डायरेक्टली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब सीधे पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, तो पावर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। मतलब स्मार्ट ग्रिड कोई अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट ग्रिड के अंतर्गत हम लोग पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो पावर सिस्टम के तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये फालतू सब्जेक्ट है, इसका कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन तुमको पावर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो मतलब पावर सिस्टम ही है। उसके तो क्वेश्चन भर भर के रहते हैं हर एग्जाम। सिलेबस लिमिटेड था, और तुम लोग को जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम लोग को बता रहे हैं कि इस पे पिछले ईयर स्टूडेंट लोग अच्छा खासा स्कोर किया था, मतलब आउट ऑफ 100 94 तक, मतलब समझोगे 80 में 76 तक का स्कोर कर लिया था स्टूडेंट लोग। एक दो नंबर तो अब टीचर काटेगा भाई, 100 के 100 नहीं देगा, मैथ नहीं ना, मैथ रहता तो दे देता 100 के 100। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐसे। हाँ। चाहोगे तो तुम लोग 80 बाय 80 ला सकते हो, लेकिन नहीं देगा, थोड़ा सा मतलब उसके लिए थोड़ा सा बहुत अलग लिखना पड़ेगा। समझो तुमको 78 तक दे देगा। एक दो नंबर शिक्षक लोग को भी काटने दो भाई, तुम लोग को मजा आता है, थोड़ा सा काट देते हैं हम, इसलिए काट देगा लोग, एक नंबर या दो नंबर तो काट ही देगा। बोर्ड एग्जाम सब रहता है उसमें नहीं होता, लेकिन इस तरह के इंजीनियरिंग एग्जाम में पूरा फुल नहीं देता। अच्छा ठीक है, दे देगा तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसीलिए आप तुम लोग को, जब तुम लोग सोच लिए हो स्मार्ट ग्रिड पढ़ना है तो पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। चलो अब शुरू करते हैं, स्मार्ट ग्रिड है क्या। इससे पहले बात कर लेते हैं ग्रिड। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम लोग किस पे डील करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे पहले बात किसने की थी? तुम लोग को आज से लगभग लगभग बहुत अभी तो है 2022, 2022 अभी है 2022। हाँ, और इसको हम लोग बोलते हैं एडी एंड इधर बीसी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आदमी को पता लगभग बहुत पहले पता चल गया था, लगभग लगभग 600 ईस्वी पूर्व बीसी में। एक थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, ये सबसे पहले तो मतलब अवयस के बारे में चार्ज जानते हो ना, जैसे होता है ना तुम लोग क्लास वगैरह सब में या कहीं भी कंघी सबसे तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी टाइप का इसको कुछ पता चला था सर। चार्ज लगभग 600 ईस्वी वर्ष पहले की बात है, तो अभी से कितना साल पहले कैलकुलेट करके बताओ।
अभी से कितना सा 2000, हाँ वही, उतना के आसपास पालेगा। तो यही काम चलता रहा। और जैसे तुमने किसी ने बनाया बेंजामिन का ना, ये बेंजामिन आए ये बेंजामिन आए थे लगभग 1700 के आसपास का, 1700 से 1800 के आसपास। ये बताया क्या थे ना कि जो बिजली कड़कती है ना, वो भी इसी टाइप का बिजली है, कोई नया चीज नहीं है। गांव सब में नहीं बोलता ये भगवान है या कुछ है। बहुत कोई तो गांव सब में तो ये भी दावा करता है कि जो उसमें एक वज्र गिरता है और उस वज्र को वो लोग स्टोर कर लिया है। इस तरह की भी कहानियां आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक चार्ज है, उसको कोई स्टोर नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमने उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया, तो समझो एक बार स्टोर कर लिया ना, 5 से 10 साल तक फिर बिजली का कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हाई पावर रहता है। तो इसी चीज के बारे में बेंजामिन, वो थेल्स 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 ये तो लिखा है थेल्स। अच्छा से थेल्स परमे का नाम सुने हो ना, मैथ वाला, 10 क्लास का, चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज। इतना बता रहे हैं तुम लोग। वो सबसे पहले बताए, उसके बाद फिर यही 1700 से 1800 के आसपास बेंजामिन जी बताए। और वही 1800 के आसपास का एक बोल्टा नाम का कोई व्यक्ति आया था, बोल्टा। ये भी कुछ कुछ रिसर्च किए, लेकिन इस पे सबसे बढ़िया जो काम किए कौन पता है? माइकल फराडे। हाँ, माइकल फराडे किया था। एडिशन तो उसके बाद आया था। लगभग माइकल फैराडे आया था 1831 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानते हो क्या होता है? क्या जानते हो उसके बारे में? मतलब इसका शुरुआत इस तरह से हुआ था कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जो माइकल फैराडे जी थे, उनके दिमाग में बहुत दिन से यही चल रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड में जा सकते हैं, तो क्या इसका उल्टा नहीं जा सकते? या इधर से इधर नहीं आ सकते? यही बहुत दिन से इसका दिमाग में चल रहा था। और फाइनली 1831 में इसने इस पे काम किया और सीधे एक जनरेटर बना दिया। इसको डायनेमो बोलते थे ना, डायरेक्ट बना दिया 1831 में। बहुत दिन से इसके दिमाग में चल रहा था और फाइनली 1831 में ही बना ही दिया। फिर जो तुम लोग अभी एडिशन का नाम ले रहे हो, एडिशन का, ये लगभग लगभग 1879 में एक बल्ब बनाया था, डीसी का, डीसी वाला बल्ब बनाया था एडिशन। ये वही आसपास, लेकिन उसके कुछ ही दिन में इसी का एक चेला बोला जाए। हाँ हाँ, डीसी डीसी बल्ब बनाया था, डीसी बल्ब, फिलामेंट वाला नहीं। वो भी ऐसे ही है, डीसी से चलता है ये, बैटरी से चलने वाला बल्ब बनाया था। और तब तक एसी के बारे में किसी को जानकारी नहीं था। एसी के बारे तो वही आया, क्या नाम था उसका, टेस्ला समथिंग। अरे वो तो कंपनी है कि, जो नाम बोला तुम, क्या नाम था? एलन मस्क का। निकोला टेस्ला नाम का व्यक्ति था, निकोला टेस्ला। इसी से वो कंपनी अभी ये की है। ये लगभग 1887 के आसपास का बात था जब इसने एसी बनाया।
लेकिन ये एडिसन और इनके बीच थोड़ा लड़ाई होता था। कहने का मतलब है ये डीसी बनाया था ना, तो इसका जूनियर था ये, उसके बाद किया, देख लो ये लगभग लगभग 79 में किया था और ये 87 में किया था। तो ये कोशिश करना चाहता था कि केवल और केवल डीसी ही काम हो, डीसी का ही काम हो, डीसी का ही क्या होगा, प्रचार प्रसार। और ये कोशिश किया बहुत कि क्या करें, एसी का बुराई करें। इसमें से एक बुराई बोला कि भाई नहीं, इसमें क्या होता है, आदमी करंट से मर जाता है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ ये कर जाता है। यहाँ तक कि बहुत कोई ऐसी करंट के थ्रू जो होता है ना जेल में कैदी, इन लोग को देके मतलब मृत्यु दंड वगैरह कुछ कुछ भी कॉन्सेप्ट कराया गया था। इसमें ये तो मतलब एडिसन जी थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा ये थे, मतलब सीनियर थे, तो कोशिश कर रहा था कि इसके द्वारा जो इन्वेंशन किया गया उसको क्या किया जाए, ज्यादा रिकॉग्नाइज मिले, एसी को वो छुपाना चाहते थे। लेकिन ऐसी तो है भाई, ऐसी एक दिन सच्चाई आ ही जाता है, और फाइनली आज हम लोग इतना मस्त जिंदगी जी रहे हैं तो एसी के कारण जी रहे हैं। तो हर समय थोड़ा मोनोपोली था, अभी भी हर जगह मोनोपोली है। एक जो पहले से आया हुआ या मजबूत पक्ष कमजोर पक्ष को दबाने की कोशिश करता है। इसलिए एक ही है, एडुकेशन के थ्रू ही तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। एक बार तुम आगे बढ़ जाओगे तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि देखो, अभी नहीं, दुनिया के स्टार्टिंग से ही जो डोमिनेट पर्सन है कमजोर व्यक्ति को दबाया करता था, वो जो अभी भी चलता है। इसीलिए पहले पावर गेन करो। पावर गेन कैसे हो जाएगा, एडुकेशन के थ्रू होगा। हम्म। तो अब तुम लोग को यदि कोई पूछ ले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो तुम लोग इतना बता सकते हो, काफी है। इतना चीज बता दोगे तो समझ जाएगा आदमी कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसको जानकारी है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सीधे पावर सिस्टम में हम लोग किसका डील करने वाले हैं, पावर। और पावर में से इलेक्ट्रिसिटी का, और इन सबके हेल्प करता है ग्रिड। बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग से कोई बताओ ग्रिड है क्या, व्हाट इज ग्रिड। सिंपल लैंग्वेज में बताओ। चलो। और कुछ बोलो, और थोड़ा सा आधा अधूरा हल। वेरी गुड। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रिसिटी आया कहां से, जहां तुम जनरेट किया, सबसे पहले काम होगा जनरेशन का। जनरेशन के बाद तुम क्या करोगे, ट्रांसमिट करोगे, और इसको करोगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सारा के सारा जो इंटरकनेक्शन का जो काम हो रहा है, यही पूरा का पूरा सिस्टम ही कहला जाएगा ग्रिड सिस्टम। मतलब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, एक जगह जनरेट हो रहा है, जनरेट करते हुए उसको तुम्हारे घर तक पहुंचाना। कहने का मतलब है, झारखंड की बात करें तो तेनुघाट में जब बिजली बन रही है, उस बिजली को रांची, जमशेदपुर या बोकारो, धनबाद से होते हुए तुम्हारे घर में, अभी तुम्हारे घर में, सबके घर में बल्ब जला हुआ है, मेरे पास तो जला हुआ है। हम्म। तो उस बिजली को वहां से यहाँ तक लाने में जो काम करना है, यही पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम है। तो इस ग्रिड सिस्टम को, हाँ पूरा को ग्रिड कहेंगे, लेकिन इसमें जो ज्यादा मतलब ग्रिड सिस्टम में हम लोग को फोकस करना है इस पे,
ट्रांसमिट में, ये है मेन चीज। मतलब यही है ब्रोकर, इसको तुम लोग दलाल बोलते हो। ये बनाया फिर और ये इसको यहाँ तक पहुँचाया। मार्केट में जो ब्रोकर का काम है वही है ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का काम। पूरा के पूरा तीनों सिस्टम को मिलके हमारा बन गया क्या, ग्रिड सिस्टम। और बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मिस्टर सोनू कुमार, कुछ समझ में आया कि नहीं? गायब हो गया नाम लेते। अरे हम लोग सीखने आए हैं यहाँ, डरो मत, समझा? हम लोग सीखने आए हैं बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तुम लोग सीख गए हैं, तो अब इस मोस्टली जो जनरेशन का काम है, इसका एक डायग्राम तुम लोग को दिखाते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहा है, तो यहाँ धुआं हुआ आ रहा है। इसका मतलब जनरेशन में कौन सा टेक्निक का यूज किया है लोग? थार थर्मल वाला ये लोग प्रयोग किया है। जेनोगार्ड भी उसी टाइप का थर्मल पावर प्लांट ही है। अब इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट करेंगे। तो ट्रांसमिट क्या ऐसे ही करते हैं, कुछ करना पड़ेगा? अच्छा ये कोई बता सकते हो मुझे, जनरेशन कितने लेवल में करते हैं, लगभग कितना वोल्टेज में जनरेशन करते हैं? वाह, तुम लोग तो काफी एडवांस हो। लेकिन 33 तक नहीं जाता है, अधिक से अधिक ये 22 तक चल जाता है। ये मैक्सिमम है, लेकिन अधिकतर सब लोग 22। हाँ, हाँ रेंज हो। मोस्टली जो आदमी लोग करता है वो 25 से नीचे ही करता है, मतलब अधिक से अधिक 25 के भीतर जाएगा, ये काफी है। हम्म। अब बताओ, ये रेंज चूज करने का क्या मतलब है, क्यों इसी रेंज को लोग चूज किया? हाई पे क्यों नहीं किया, लो पे क्यों नहीं किया? मीडियम रेंज बोला जाता है इसको, मीडियम रेंज में क्यों किया? हम्म, हाँ वही चीज बोला है, सुटेबल का कोई रीजन तो है ना। हाँ एक चीज वो भी है। हम्म, ये सारे रूल हैं, मतलब जिस कारण से इसको मीडियम रेंज में ही किया जाता है। यदि हम लोग हाई रेंज में करें तो ऑब्वियसली इसको इंसुलेशन करने में बहुत ज़्यादा खर्च होगा, जो दिक्कत हो जाएगा, और हो सकता है इस दौरान गलती से कुछ हो भी गया इंसुलेशन में, तो आदमी राम नाम सत्य हो जाएगा। तो राम, और ज़्यादा कम में कर लिया तो फिर से इसको ट्रांसमिशन करने के लिए स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा ही स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगी, जो तो भी एक दिक्कत है। तो एक बात तो ये है, लेकिन अब जीपी सिमडेगा वालों को तो कई बार बता चुके हैं कि तुम लोगों को, कि हम लोग स्टेप अप करके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसको हाई वोल्टेज में करने की क्या जरूरत है? बाकी लोग बताना, जीपी सिमडा के वीडियो के अलावा।
वेरी गुड। इफिशियंसी लॉसेस, क्योंकि यदि तुम लोग जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस, और यदि तुम लोग हाई वोल्टेज में करोगे तो ट्रांसफार्मर क्या बोलता है, वी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो मतलब यदि भी ग्रो कर रहा है मतलब आई क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी होता है कि इसको हाई वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोला जाता है, इस पर ट्रांसमिट करना है। और मोस्टली जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ट्रांसमिशन लाइन है कितने कितने के आसपास के हैं, 220, 440, और किसी को। क्वेश्चन ये है कि जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है यही पूरा ठेका लेके रखा है इस मतलब भारत देश का, कि जब भी तुम जनरेट करोगे बिजली मैं ही यहाँ से वहां पहुंचा दूंगा। तो मतलब यही अकेले काम करती है, मोनोपोली है इसकी, कि हर जगह पहुंचाता है। कौन, पीजीसीआई। तुम लोग का कभी सपना होगा यहाँ काम करने का, अच्छा अच्छा जो प्रोवाइड कराता है। तो ये मोस्टली जो कितने वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करता है। 765 तक, लेकिन जो मैक्सिमम जो करता है अभी मेरे रांची में, रांची का भी जमशेदपुर का भी, झारखंड में तो मोस्टली एक ही वाला ज्यादा से ज्यादा होता है। कौन सा है, 400, ये 400 के। कभी जाना है जमशेदपुर से कितने लोग, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है बालक, वहाँ गमारिया जाओगे ना तो क्लियरली वहाँ सड़क के किनारे लिखा हुआ है कि 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन। और नामकुम, और नामकुम के पीछे भी जाना, वहाँ भी लिखा हुआ है। उलाहतू की क्या है देखना। बाकी तो दो ही जगह हम भ्रमण किए हैं, बाकी जगह तो नहीं है। और जो वहाँ ट्रेनिंग किए वो लोग को तो पता है कहाँ कहाँ से आता है, जैसे जमशेदपुर वाला कनेक्टेड होता है रांची वाला से, उधर राउरकेला वाला से, दुर्गापुर वाला से, मैथन वाला से, चार चार जगह से ये लोग इंटरकनेक्शन है। तो तुमने क्या किया, जनरेट किया, स्टेप अप किया, और इसको क्या किया, ट्रांसमिट किया जहां जाना है वहां। ट्रांसमिट करने के बाद ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को बिजली दे देती है। लो अब तुमको, मेरा काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, अब तुम्हारा काम है इसको क्या करना, बांटना। तुम फ्री बांटो, ये करो वो करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको जितना बिजली दे रहे हैं उसका पैसा लेंगे हम। और ये उस एवज पे राज्य सरकार को या किसी कंपनी को पैसे लेती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा पावर पे बांटती है, कितना दे देती है, कितना करके देती है, 220 पे। 220 क्या, केवी। और कोई, यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या किया, जनरेशन जहां हुआ वहां से लेके आया बिजली को जहां पहुंचाना वहां तक। अब ये खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है बिजली। तो कितना लेवल पे डाउन करके देगा, 132, 33 के भी,
हम्म, ये डाउन हो जाता है 132 से लेके नीचे ये 11 तक, लेकिन 11 मोस्टली नहीं देता है, ये दे देता है 33 केवी के आसपास ही दे देता है। और ये फिर अपना हिसाब से कभी 33 ही इधर उधर लेके जाता है या 11 ही लेके जाता है। 11 वाला तो तुम लोग देखे हो गांव आसपास जो लंबा वाला रहता है ना, वहां लिखा हुआ रहता है, वो हड्डी का ढांचा बना हुआ रहता है खतरा वाला, क्रॉस चिन्ह वाला, कि भाई जिसको छू लिया तो कुछ कुछ हो जाएगा बोल के। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये 11,000 वोल्ट का बिजली वायर है, यहाँ से जा रहा है, इसको मत छू, नहीं तो फिर से इस दुनिया में नहीं रहोगे। ये उस तरह का नोटिस वहां लिखा हुआ रहता है। तो समरी ऑफ डिस्कशन हुआ क्या कि तुम जनरेट कर रहे हो कितने में, यहाँ पर हम नीचे लेबल करके लिख देते हैं रेड कलर से, 11 से लेके 33 केवी, इस पे तुम क्या किया, जनरेट किया। अब तुम स्टेप अप किया मोस्टली इस पे 400 केवी पे, और फिर यहाँ डाउन, इसको थोड़ा आगे लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 400 केवी, और मैक्सिमम कितना तक, 700 कितना था, 65 ना। हम्म, हम्म। और फिर इसको डाउन करके दे दे रहा है 132 से लेके 33 के बीच ये दे दे रहा है इसको। और ये बेचारा उसके बाद जैसा मन बांटेगा। और तुम्हारे घर के सामने कितना आता है, तुम्हारे घर के बगल में खंबा में, लाइन टू लाइन तुम्हारा 400 रहता है, और उसी को तुम लोग फेज में लेके आओगे, 220 से लेके 230 तक तुम्हारे घर में आ जाएगा। तो ये है जर्नी किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेट होते हुए इतना 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 इतना, तो फाइनली तुम्हारे घर में आता है। तो ये चीज यदि टेस्ला जी नहीं होते तो हम लोग अभी डीसी पे काम चलाते हैं, तो क्या डीसी को इस तरह से ट्रांसमिट कर पाते, क्या दिक्कत होता। हम्म, हाँ बहुत बढ़िया, उसका हीटिंग इफेक्ट आता है ना, बहुत ज्यादा ही होता है। और जैसे तुम लोग बोला कि इसको कन्वर्ट करने में बड़ा दिक्कत होता है, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही चीज पढ़ोगे, लेकिन जो भारी मात्रा में करोगे तो इफिशियंसी बहुत कम हो जाता है। इसलिए डीसी को हम लोग ट्रांसमिट करना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा क्या, मुश्किल काम ही है, ज्यादा दूर तुम ट्रांसमिट कर नहीं सकते। तो अभी यदि एडिशन जी हम लोग को सुन रहे होंगे तो उनको बड़ा खराब लगा होगा, हम लोग ट्राई करना चाहिए। हाँ, उसमें तो होती है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर लें और इतना एफिशिएंट तरीके से, जब मन करे तुम स्टेप डाउन कर रहे हो, जब मन करे तुम स्टेप अप कर रहे हो, तो ये कहाँ डीसी में पॉसिबल। किसी को तुम बांटते समय भी क्या कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री को तुम डायरेक्टली 11 केवी दे दिया, गांव वाला को दे दिया 400, किसी को 33 केवी दे दिया, बड़ा इंडस्ट्री देखा टाटा जैसे कंपनी को अलग दे दिया। तो मतलब तुम्हारे पास रेंज है जहां तुम एसी का बात करोगे, लेकिन डीसी के साथ ऐसे नहीं है, बड़ा दिक्कत हो जाए। तो इतना चीज तुम लोग कन्वेंशनल ग्रिड के बारे जानकारी ले लिया, ये कैसे काम करता है ये भी पता चल गया। लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले इसका, ये नहीं पढ़ने वाले, इसी को क्या करेंगे, एडवांस रूप पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे काम करेगा, एडवांस रूप। तो सबसे पहले तो ये बताओ हमको, ग्रिड
जो नॉर्मल है, और इसको हम लोग स्मार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट करने के लिए हमें अब क्या क्या करने की जरूरत है, तुम लोग बताओ। हाँ तो वही बोले, एफिशिएंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, क्या क्या काम इस पे तुमको, क्या क्या मतलब कमियां दिखी इस ग्रिड में। अब तक तुम लोग पावर सिस्टम पढ़ चुके हो, तो तुम लोग को बहुत बार पता चला कि भाई क्लासेस में वगैरह समय बताया गया कि एक बार ब्लैकआउट हो गया था। कब हुआ था लास्ट ब्लैकआउट, कब हुआ था?